Okay, now see how the FADH will oxidize. Okay, so the basis is like the previous one. देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 जो है यूबिक्यूनिन को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स देता था, देन यूबिक्यूनिन कॉम्प्लेक्स 3 को, उससे सेपरेटली 10 प्रोटॉन्स पंप आउट हो चुके हैं. ठीक है, उसी के पैरेलल साइमल्टेनियसली होते हैं दोनों. तो FADH2 कैसे क्या करेगा, अब आगे जितने भी स्टेप कॉमन है उनको हम कॉमन इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखेंगे. FADH2 के अलग प्रोटॉन्स पंप होंगे कॉम्प्लेक्स 3 से, और NADH2 के अलग प्रोटॉन्स पंप हुए थे कॉम्प्लेक्स 3 से ही. यानी कॉम्प्लेक्स 3 या यूबिक्यूनिन भी हम कह सकते हैं, वो जो प्रोटॉन्स एक्सेप्ट कर रहा था वो NADH2 से अलग कर रहा था और FADH2 से अलग एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम ओवरलैप नहीं करेंगे. नाउ सी, जब ये जो स्टेप है जब हो रहा है FAD, जब FADH2 में चेंज हुआ तो रिड्यूस हुआ था. अब वापस जब FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है और 2 प्रोटॉन्स रिलीज करता है. सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स खुद आयरन सल्फर सेंटर में होकर आते हैं. आयरन सल्फर सेंटर में जब जाएंगे तो आयरन सल्फर सेंटर वही है क्या, फेरिक स्टेट, फेरस स्टेट. जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अब प्रोटॉन्स तो ये लेगा नहीं, ठीक है, तो प्रोटॉन्स का टर्नओवर हम वापस इधर ही कर देते हैं कि FADH2 के प्रोटॉन्स तो डायरेक्ट यूबिक्यूनिन के पास गए हैं. FADH2 जब ऑक्सीडाइज हुआ तो यहां से जो प्रोटॉन निकले थे वो तो डायरेक्ट गए हैं किसके पास, यूबिक्यूनिन के पास. इलेक्ट्रॉन पहले आयरन सल्फर सेंटर के पास गए जहां पर उन्होंने आयरन सल्फर सेंटर को रिड्यूस किया और वापस ऑक्सीडाइज किया. ऑक्सीडाइज वापस करने पर 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज दोबारा से बाहर आकर किसके पास चले जाएंगे, यूबिक्यूनिन के पास. तो देखिए अगर आप यहां पर कंक्लूड कर पाए तो यूबिक्यूनिन के पास इलेक्ट्रॉन भी आ रहे थे और प्रोटॉन भी, NADH2 से भी. अब यहां कर बिल्कुल कॉमन हो गया पाथवे, ठीक है, वो चाहे कॉम्प्लेक्स 1 से ले या कॉम्प्लेक्स 2 से ले. आयरन सल्फर सेंटर में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हुआ तो यहां रेडॉक्स रिएक्शंस हुई, तो उसकी वजह से 2 प्रोटॉन वहां जाने चाहिए, कहां, मैट्रिक्स से, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 2 प्रोटॉन्स जाने चाहिए, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे इस आयरन सल्फर सेंटर की वजह से. FADH2 के 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन गए आयरन सल्फर सेंटर के पास, रेडॉक्स रिएक्शंस हुई, प्रोटॉन्स पंप किए गए, ये 2 डायरेक्ट 2 प्रोटॉन जो आए और 2 इलेक्ट्रॉन आए, यूबिक्यूनिन फिर रिड्यूस हो जाएगा यूबिक्यूनॉल में, यूबिक्यूOH2 में, और फिर वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा. वापस ऑक्सीडाइज होने पर देखिए दोनों ले रहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसलिए यूबिक्यूH2 बना था. वापस ऑक्सीडाइज होने पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. कॉम्प्लेक्स 3 प्रोटॉन्स नहीं ले सकता तो प्रोटॉन्स वापस बाहर चले जाएंगे. तो टोटल देखा जाए तो टोटल 4 प्रोटॉन्स पंप हुए इस स्टेप में. ठीक है, टोटल 4 प्रोटॉन्स जो है वो पंप किए गए इन दिस स्टेप. ठीक है, अब आगे बिल्कुल सिमिलर है, आगे बिल्कुल सिमिलर है, NADH2 की ही तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन वही ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे. ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आयरन सल्फर सेंटर में रेडॉक्स पोटेंशियल बनेगा जिसकी वजह से 2 और प्रोटॉन जाएंगे कहां पर. अब देखिए कॉम्प्लेक्स 3 2 प्रोटॉन NADH2 के लिए भी भेज रहा था, वो 2 प्रोटॉन अलग थे, वो NADH2 के थे भाई, वो हमने 10 में काउंट कर लिए. अगर उन्हीं को हम ये मान लेंगे तो प्रोटॉन्स का काउंट गड़बड़ा जाएगा. ठीक है, गड़बड़ होगा, तो इसीलिए ये FADH2 के अलग है. अब FADH2 को ट्रांसपोर्ट करा रहा है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को, फिर साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C ले जाएगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, फिर वही मैकेनिज्म साइटोक्रोम A1, फिर कॉपर आयंस फिर इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होंगे, रिड्यूस होंगे. यहां जब ये रिड्यूस हो रहे होंगे तो 2 प्रोटॉन उठकर जाना चाहेंगे, उनको वही ऑक्सीजन ब्लॉक करेगी. ठीक है, फिर फाइनली A3 इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को डोनेट करेगा. ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और वो आने वाले प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स आ रहे थे उनको लेकर सिमिलरली वाटर बना लेगी. तो बिल्कुल FADH2 का ऑक्सीडेशन भी बिल्कुल सिमिलर है, बस फर्क क्या आ गया कि यहां केवल 4 + 2 ओनली 6 प्रोटॉन्स पंप हुए. FADH2 is pumping only 6 protons because it is entering from complex 2. NADH2 separately pumping their 10 protons because it was entering from the first complex. Now as a result of one FADH2 and one NADH2, 10 protons and 6 protons are pumped into intermembrane space respectively. FADH2 से 6, NADH2 से 10. तो माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे अगर इसको हम देखें तो जो NADH2 अंदर थे, जो क्रैब साइकिल से बने थे, अब इसके अंदर एंटर करते ही उनके बदले प्रोटॉन्स पंप हो गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. ठीक है, तो ये है रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. और दूसरा रिजल्ट क्या है, एक तो प्रोटॉन्स बनना और दूसरा रिजल्ट है वाटर बनना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर या टर्मिनल ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके
क्या बनाती है, वाटर बनाती है. These two are the result of electron transport chain. Next we will discuss about the oxidative phosphorylation, that how these protons are used via ATP motor to form the ATP molecules. This is all about the electron transport chain.